एक्सटेंडेड डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2018 था, तब तक भी कांग्रेस पार्टी टैक्स भर नहीं। कांग्रेस पार्टी हैड एक्सेप्टेड अ डोनेशन वर्थ 14 लाख रुपए। कांग्रेस पार्टी का जो एग्जेम्पशन दिया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते 13A के अंतर्गत, दैट वाज विथड्रॉन। कांग्रेस पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज by the rule of section 13A of Income Tax Act, उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन अर्थात टैक्स पर छूट मिलती है। यह हिंदुस्तान के संविधान का प्रावधान है कि उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी और इसमें किसी भी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी वही व्यवहार कांग्रेस के साथ होगा, वही तृणमूल पार्टी के साथ होगा और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी वही व्यवहार होगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो कोट अनकोट फ्रीज अकाउंट वाली व्यवस्था हुई, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट के ऊपर आघात क्यों हुआ? देखिए, यह विषय होता है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का। जो वित्त वर्ष 17-18 था कांग्रेस पार्टी का, उसका असेसमेंट होता है 18-19 में। कांग्रेस पार्टी ने जो भी आमदनी की, जो भी डोनेशंस उनके पास आए 17-18 में, उनको उस पे टैक्स बनता है स्वाभाविक रूप से। तो जो भी टैक्स इत्यादि देना होता है उसका एक डेडलाइन होता है। आप सभी मित्र और हम सब जो मंच पे बैठे हुए हैं, अमूमन सब टैक्स भरते हैं। तो टैक्स का डेडलाइन और टैक्स का एक्सटेंडेड डेडलाइन, इस विषय को हम जानते हैं कि जुलाई के महीने में टैक्स भरने का डेडलाइन है, तो ये एक्सटेंड होता है और एक्सटेंडेड डेट भी एक होता है। और एक्सटेंडेड डेट तक भी हम टैक्स नहीं भर पाए तो हमें पेनाल्टी देना होता है, हमें फाइन देना होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो असेसमेंट बना, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को दिसंबर 31, 2018 ये लास्ट डेट था, ये डेडलाइन थी जब तक उनको अपना टैक्स रिटर्न भरना था। बट कांग्रेस कुड नॉट कंप्लाई विद दिस। कांग्रेस पार्टी का प्रथम भूल रहा, कांग्रेस पार्टी की मिस्टेक रही कि एक्सटेंडेड डेडलाइन तो छोड़ दीजिए, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन होता है, उस एक्सटेंडेड डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2018 था, तब तक भी कांग्रेस पार्टी टैक्स भर नहीं पाई। वो टैक्स भरी कब? वो टैक्स भरती है फरवरी 2019। डज नॉट कंप्लाई विद द एक्सटेंडेड डेडलाइन, इट फिल्स इट्स टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 इन फरवरी 2019। तो एक कानून टूट जाता है। दूसरा एक प्रावधान है, एक रूल है, जो आप सब जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाई गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 रुपए से अधिक कैश में डोनेशन नहीं ले सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जब असेसमेंट 18-19 में हुआ, तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है। कांग्रेस पार्टी हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस रूल दैट नो पॉलिटिकल पार्टी कैन रिसीव डोनेशंस बियॉन्ड 20,000 rupees. Astonishingly, I don't know why, despite knowing the rules, Congress party had accepted a donation worth 14 lakh rupees. कैश में फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उन्होंने 14 लाख रुपए डोनेशन लिया है, बेनामी डोनेशन, जो कि रूल नंबर 2 टूटता है। तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर में दो प्रावधान को कांग्रेस ने तोड़ दिया। डेडलाइन और एक्सटेंडेड डेडलाइन के अंदर टैक्स रिटर्न्स नहीं भरे और कैश में जो डेडलाइन और जो लक्ष्मण रेखा थी उसे कूद करके उन्होंने अधिक पैसे डोनेशन ले लिया। और एग्जेम्पशन रूल का 13A में स्पष्ट मानना है कि यदि आप इन प्रावधानों को नहीं मानेंगे तो जो एग्जेम्पशन का कानून आपको दिया गया है, जो प्रावधान एग्जेम्पशन का आपको दिया गया है, वो फैसिलिटी विड्रॉ कर ली जाएगी।
तो कांग्रेस पार्टी का जो एग्जेम्पशन दिया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते 13A के अंतर्गत, दैट वाज विथड्रॉन। तो स्वाभाविक रूप से अब कांग्रेस पार्टी क्या कहलाती है? तो इनकम टैक्स के नोमेनक्लेचर में कांग्रेस पार्टी अब एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाती है, एंड इट वुड बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल है, और एक एसोसिएशन ऑफ पीपल जब कोई ट्रस्ट इत्यादि इत्यादि चलाते हैं तो उनका जो टैक्स लायबिलिटी होता है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होती है, वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के ब्रैकेट में कांग्रेस पार्टी आ जाती है।